सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे से घर पे पढ़ाई करते होंगे, अपनी क्लासेस रोज़ देखते होंगे। तो पढ़ने के लिए आप लोग रेडी हैं? निकालिए नोटबुक, बुक, पेंसिल, इरेजर। पेंसिल शार्प कर लीजिए और हिंदी की बुक निकालिए। आपका क्लास LKG है, विषय हिंदी पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है? वर्णों से शब्द बनाएं। आज क्या बनाएंगे हम? य वर्ण से शब्द। तो आइए देखते हैं य से क्या क्या होता है। वर्णों से शब्द बनाएं। ठीक है, तो आज हम बनाएंगे य वर्ण से। य से क्या क्या होता है बच्चों? य से यज्ञ, य से यंत्र, य से यान, य से यकृत, ठीक है ना। क्या क्या होता है? य से यज्ञ, य से यंत्र, य से यान, य से यकृत। तो देखिए, य से यज्ञ जो है वो एक हवन कहलाता है। य से यज्ञ बहुत हितकारी, करता है हवा स्वच्छ सारी। यज्ञ करने से क्या होता है? वातावरण शुद्ध होती है, हवा स्वच्छ होते हैं, नेगेटिव जो भी गलत चीज़ होती है वो दूर हो जाती है, अच्छी चीज़ आती है, पॉजिटिव सारे कुछ होती है, अच्छी हमें सब कुछ प्राप्त होती है प्रकृति से। बहुत सारे फायदे होते हैं यज्ञ करने से, हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे ज़्यादा हम स्वच्छ और स्वस्थ रह पाते हैं। यज्ञ करने से वातावरण की शुद्धि हो जाती है, ये तो मैंने आपको बताया। तो आइए और भी जानते हैं। य से यज्ञ, ऋषि मुनि, ऋषि महात्मा लोग यज्ञ करते हैं। और भी हम लोग में भी कुछ लोग हैं जो कोई उत्सव मनाया जाता है, उसमें भी यज्ञ किया जाता है। यज्ञ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। अब है य से यंत्र, ठीक है। यंत्र किसे कहते हैं? यंत्र उसे बोलते हैं जो किसी भी काम में हम उसका उपयोग करते हैं। जैसे छोटी छोटी सामान होती है, कुछ बनाने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। मैकेनिकल सामान, ये सब बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। फिर य से यान है,
यान तो आप जानते हैं किसे बोलते हैं बच्चों? चित्र में दिख रहा है आपको, हवाई जहाज जो आसमान में उड़ता है उसे हम यान कहते हैं। वायु यान भी बोलते हैं। वायु यानी आकाश में हवा में उड़ता है। या से यकृत जो हमारे शरीर के अंदर होता है, ठीक है। अब है यज्ञ कब किया जाता है? ठीक है बच्चों, पहला है यज्ञ कब किया जाता है? ठीक है बच्चों, यज्ञ कब किया जाता है? तो इसका उत्तर है पूजा पाठ में, ठीक है। जब हम कोई उत्सव मनाते हैं या फिर पूजा पाठ करते हैं तो उसमें यज्ञ करते हैं। पूजा पाठ में, ठीक है ना। दूसरा है यज्ञ करने से क्या मिलती है? यज्ञ करने से क्या मिलती है? यानी यज्ञ करने से क्या फायदा होता है हमें? तो इसका उत्तर है सुख शांति, ठीक है। यज्ञ करने से सुख शांति मिलती है। सुख शांति, ठीक है। सुख और शांति मिलेगी तो हम क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। हमें शुद्ध वातावरण मिलेगी तो हम स्वच्छ भी रहेंगे। स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और स्वच्छ और स्वस्थ रहेंगे तो सुख और शांति अवश्य मिलेगी। तो इसलिए हमें यज्ञ करना चाहिए और हम सब यज्ञ करते हैं। फिर क्या है तीसरा, यज्ञ कौन करते हैं? बताइए बच्चों, यज्ञ कौन करते हैं? यज्ञ कौन करते हैं? तो इसमें उत्तर है पंडित। लेकिन यज्ञ ऋषि मुनि महात्मा बहुत सारे अलग अलग तीर्थ स्थानों पर हमेशा यज्ञ होते रहते हैं, ठीक है। तो यज्ञ तो पंडित ही करते हैं। ठीक है, यज्ञ हम सब कर सकते हैं लेकिन उनमें पंडित जी का सहयोग होना ज़रूरी है। हम बिना पंडित के यज्ञ नहीं कर सकते हैं। फिर यज्ञ से क्या लाभ होता है? यज्ञ से क्या लाभ होता है? ठीक है बच्चों, यज्ञ से क्या लाभ होता है? तो इसका उत्तर है वातावरण शुद्ध रहता है। वातावरण शुद्ध होता है। शुद्ध होता है, ठीक है।
यज्ञ से क्या लाभ होता है? वातावरण शुद्ध होता है। ठीक है बच्चों, और यज्ञ क्या है ये तो आप जानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, यज्ञ एक अग्नि है, आग है जिसे जलाया जाता है। हवन, यज्ञ हवन इसी को बोलते हैं। यज्ञ या हवन करने से पहले हम किसी स्वच्छ और शुद्ध जगह को थोड़ा सा गड्ढा खोद लेते हैं, उसके अंदर कुछ लकड़ियां डाल करके उसमें अग्नि जलाया जाता है, आग जलाया जाता है और फिर मंत्र उच्चारण के साथ यज्ञ हवन किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर से एक बार पढ़ लीजिए इसे। या से क्या होगा? यज्ञ, या से यंत्र, या से यान, या से यकृत। फिर से पढ़िए। या से यज्ञ, या से यंत्र, या से यान, या से यकृत। अब यज्ञ के बारे में पढ़िए। पहला है, यज्ञ कब किया जाता है? इसका उत्तर है पूजा पाठ में। ठीक है ना। दूसरा है, यज्ञ करने से क्या मिलता है? तो इसका उत्तर है सुख शांति। ठीक है। यज्ञ कौन करते हैं? इसका उत्तर है पंडित। ठीक है। यज्ञ से क्या लाभ होता है? इसका उत्तर है वातावरण शुद्ध होता है। ठीक है बच्चों, यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होता है, तो इसलिए हमें यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ लोग करते हैं। समझ गए? तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक बाय बच्चों।